एक नगर में उत्तानपाद नाम के राजा रहते थे। उत्तानपाद नाम के राजा थे, उनकी पत्नी थी सुनीत। अब सुनीत का विचार सुनो आप माताएं, बड़ी सुंदर कथा तुम्हें मिल रही है। सुनीत किसे कहते हैं? जिसके विचारों में सुंदरता हो। ऐसी ऐसी नारी हैं कि घर में कोई भी कार्य खराब हो अपने विचारों से उसे सुलझा लेती हैं, और ऐसी ऐसी नारी हैं कि अपने विचारों से उस कार्य को बिगाड़ भी देती हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन उनकी पत्नी का क्या नाम था? सुनीत। जिनके विचारों में सुंदरता हो, और जिस नारी के विचारों में सुंदरता होती है उस नारी का ही नाम है लक्ष्मी। नारी का क्या नाम है? लक्ष्मी। और जब अपने कर्मों से अलग हो जाती है तो उसका नाम हो जाता कुलक्षणी। कुलक्षणी नारी घर का पतन कर देती है, और लक्ष्मी नारी घर का कल्याण कर देती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। एक बात बताऊं, हमारा पति धन कमा के लाता है और हमें घर में रखने के लिए देता है, लेकिन अगर हमारे घर में लक्ष्मी नहीं है तो धन रुक नहीं सकता। और जिस घर में लक्ष्मी नहीं रुक सकती उस घर में विष्णु भी नहीं रहता, क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ में ही विष्णु भगवान रहते हैं। और जिस घर में लक्ष्मी का स्वभाव ठीक नहीं है उस घर में विष्णु भगवान अपना स्थान नहीं बना सकते। बोली वृंदावन बिहारी लाल। नारी का कर्तव्य होना चाहिए, नारी समय देख करके और क्रोध करना चाहिए। कई नारी ऐसी होती है, समय अच्छा है या बुरा उसे अपने क्रोध से मतलब। जो नारी हर समय क्रोध करती हैं उस घर में कभी भी आनंद नहीं बरसता। हे माताओं, आप इस कथा में आज उपस्थित हैं और आप एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब घर में शांति हो, कोई सुनने वाला हमारे शब्द को अच्छी तरह से सुन सके, उस समय हमें अपना क्रोध रखना चाहिए। अन्यथा हर समय जो नारी क्रोध रखती है उस नारी की पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। घर में कलेश करो, मंदिर में जाकर के घंटी बजाओ, भगवान ऐसी घंटी। आज भगवान का भजन करने वाली सुनीत से भी आज एक पुत्र का जन्म हुआ। सुनीत से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम रख दिया ध्रुव। लेकिन एक बात आपको पता है कि ध्रुव जी को यह ज्ञान नहीं था कि पिता क्या होता है, क्योंकि ध्रुव जी ने मैया को ही देखा था, पिता को नहीं देखा। उनको पिता का ज्ञान नहीं था। एक दिन ध्रुव जी थोड़े से बड़े हुए तो छोटे छोटे बालकों के साथ में खेल रहे थे। ध्यान से सुनना, छोटे छोटे बालकों के साथ में खेल रहे थे। छोटे छोटे बालकों के पिता आए और अपने बेटे को गोदी में उठा के चल दिया। बेटे ने यह प्रश्न किया कि ये कौन है? मित्र कहने लगे कि ये मेरे पिता हैं। ध्रुव जी कहने लगे पिता कौन होता है? हमको तो ज्ञान नहीं है पिता का। आज कहने लगे कि अपनी मैया से जाके पूछना कि पिता कौन है। छोटे तो हैं। ध्रुव जी दौड़ते दौड़ते पहुंचे अपनी मैया के पास में और मैया से कहने लगे, मैया मुझे मेरे पिता का पता बता। मैया के नेत्रों में आंसू आ गए। मैं ऐसे कैसे बताऊं इसके पिता का पता? आज अपने पिता का पता पूछ करके अगर पिता से मिलने के लिए पहुंचा और उस पिता ने इसको प्रेम नहीं किया तो इस पे बड़ा पत्थर गिर जाएगा। समझाने लगी, बेटा तुम शांत रहो कि नहीं मैया मुझे मेरे पिता का पता बता दे। रोने लगे। आज पुत्र रोने लगा, मुझे जाना है, पिता से मिलने के लिए जाना है।
और आज उसी समय चलने लगे पिता से मिलने के लिए। बता दिया इस नगर का राजा उत्तानपाद तेरा पिता है, चल दिए मिलने के लिए। और आज क्या देखा कि पिता बैठे हुए हैं राजगद्दी पर। और राजगद्दी पर जब पिता बैठे हुए हैं तो सौतेली मैया के पुत्र उत्तम कुमार को गोदी में बिठाले हुए ध्रुव जी का मन हुआ मैं भी पिता की गोदी में बैठूंगा। ध्यान से सुनना। और आज ध्रुव दौड़ करके पिता की गोदी में बैठने के लिए दौड़े तो सौतेली मैया ने हाथ पकड़ करके खींच लिया। कौन है तू, कहां से आया है? ध्रुव जी मीठे शब्दों में कहने लगे ये है मैं सुरुचि का पुत्र, सुनीत का पुत्र हूं। सुनीत का पुत्र के? हाँ, सुनीत का पुत्र गोदी में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी रो गए। माता बड़ी क्यों है? माता हमेशा बड़ी रहती है। आज उसी समय रो गए और रोते रोते कहने लगे मैया मुझे पिता की गोदी में बैठने दो। कहने लगे अगर तुझे पिता की गोदी में बैठना है तो तू भगवान का भजन कर। बियाबान जंगल में चला जा और बियाबान जंगल में भगवान का तप कर। अगर भगवान के तप के साथ में भगवान तुझे मिल जाए तो पिता की गोदी में बैठ जाना। पुत्र रोते रोते अपनी मैया के पास में आया। मैया मुझे गोदी में नहीं बैठने दिया और मुझसे कहा है जंगल में जाओ भगवान का तप करो, भगवान अगर मिल जाए तो गोदी में बैठ जाना। मैया खूब रोई। मैंने बहुत तेरा समझाया लेकिन तू माना नहीं। अब जा जंगल में जाकर के तपस्या कर। छोटा सा बालक ध्रुव रोने लगा मैं जंगल में तप के लिए जाऊंगा। 2-4 कदम चल के कहने लगा मैया मुझे भगवान की पहचान नहीं है, कैसा है भगवान बता दे। और क्या कहने लगे? दे मैया मोए बताए कहां पर रहते राम हमारे। दे मैया मोए बताए, दे मैया मोई बताए कहां पर रहते राम हमारे। मैया मोए बताए कहां पर रहते राम हमारे। रहते राम हमारे कहां पर रहते राम हमारे। रहते राम हमारे कहां पर रहते राम हमारे। दे मैया मोई बताए कहां पर रहते राम हमारे। रे मैया मोए बताए कहां पर रहते राम हमारे। रहते राम हमारे मैया रहते राम हमारे। रहते राम हमारे मैया रहते राम हमारे। दे मैया मोई बताए कहां पर रहते राम हमारे। रे मैया मोए बताए कहां पर रहते राम हमारे। भाव दे कैसे दिखे कैसे लगे वो कैसे राम हमारे। कैसे दिखे कैसे लगे वो कैसे राम हमारे। कैसे दिखे कैसे लगे वो कैसे राम हमारे। कैसे दिखे कैसे लगे वो
वो कैसे राम हमारे। जय मैया मोई बताए कहाँ पर रहते राम हमारे। जय मैया मोए बताए कहाँ पर रहते राम हमारे। जय मैया मोई बताए कहाँ पर रहते राम हमारे। जय मैया मोए बताए कहाँ पर रहते राम हमारे। आज उसी समय कहने लगे कि राम जी कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, मुझे बताओ। कहने लगे तुम तब करो तुम्हें भगवान स्वयं मिल जाएंगे। आज ध्रुव जी बियाबान जंगल की ओर चलने लगे। और आज जब वो बियाबान जंगल की ओर चलने लगे, ध्यान से श्रवण करना, रास्ते में मिल गए नारद जी। कहां जा रहे हो? जंगल में तपस्या करने। बेटा जंगल में कोई घर नहीं है। भगवान भक्त की परीक्षा कैसे लेता है? जैसे लोहार लोहे को गर्म करके उसकी परीक्षा लेता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कहने लगे कि नहीं, बताओ तो सही कहां मिलेंगे भगवान, कहां जाऊं? कि मधुवन नाम के क्षेत्र में जाना और मधुवन नाम के क्षेत्र में वहीं जाकर के तप करना, और वहीं तप करने के बाद में इसी मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप करना। मधुवन नाम के क्षेत्र में पहुंचे और मधुवन नाम के क्षेत्र में पहुंच करके वहां बहुत तेरे जहरीले सर्प, इसी मंत्र का जाप किया। सारे सर्प अंतर ध्यान हो गए। सारे सर्प अंतर ध्यान हो गए। पहले महीने में भूखे रह करके 1 महीना निकाल दिया ध्रुव जी ने सुनना कथा को। द्वितीय महीना लगा, दूसरे महीने में सूखे पत्तों को खा करके 1 महीना निकाल दिया। तृतीय महीना लगा, तीसरे महीने में, और आज जल को पी करके 1 महीना निकाल दिया। चौथा महीना लगा तो वायु मतलब हवा को भक्षण करके 1 महीना निकाल दिया। और अब तो एक क्षण से खड़े होकर के भगवान की स्तुति करने लगे और इसी मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो स्त्री भोजन बनाने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवा का 5 बार भी जप करती है, उस भोजन में आनंद आता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जो स्त्री पूजा करने से पहले 5 बार इस मंत्र का जाप करती है तो पूजा में मन लग जाता है। जो स्त्री ठाकुर जी का भोग लगाने से पहले 5 बार इस मंत्र का जाप करती है, उस भोग को भगवान बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और जो स्त्री सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते इस मंत्र का जाप करती है, वो सुते ही आनंद में हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उसे फिर भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रतिदिन इस शरीर को धोती रहती है। हमारा वस्त्र किसी साबुन से धुल जाता है, लेकिन शरीर आत्मा किससे धुलेगी? आत्मा को भजन की आवश्यकता है, आत्मा को सत्संग की आवश्यकता है, आत्मा को ज्ञान की आवश्यकता है। आज उसी समय इसी प्रकार से और मंत्र का जाप करने लगे। आकाश के देवता कहने लगे, ये कौन है जो ऐसे मंत्र का जाप कर रहा है? आज कहने लगे इसकी तपस्या को भंग करना चाहिए। ध्रुव जी की तपस्या को भंग करने लगे, लेकिन जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसके कार्य को कोई नहीं बिगाड़ सकता। तुम किसी के लिए कितना भी बुरा सोचो,
तुम्हारे सोचने से उसका बुरा हो नहीं सकता है। तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचो, तुम्हारे सोचने से उससे अच्छा हो नहीं सकता। वो तो उसके कर्म में है, जो उसने किया है वो उसे मिलेगा। न तुम दूर कर सकते, न कोई और दूर कर सकता। कर्म का फल तो हमेशा मिलता है। आज और तपस्या करते करते समय व्यतीत हुआ। आज भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए जंगल में पहुंचे। और जब जंगल में दर्शन देने के लिए पहुंचे, आवाज लगाई, ध्रुव। ध्रुव जी के नेत्र खुल गए। भगवान को देख करके भगवान के चरणों से लिपट गए। और भगवान को देख करके भगवान के चरणों से लिपट गए। ध्यान से सुनना। और भगवान के चरणों से लिपट करके कहने लगे कि प्रभु, मेरा आज कल्याण हो गया आपके दर्शन पाने से। एक बात ध्यान रखना, यहां कितनी बड़ी चेतावनी दी है ध्रुव जी ने। भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि तुम कुछ मांग लो। जब कही कि तुम कुछ मांग लो तो ध्रुव जी जोर जोर से हंसने लगे। कहने लगे, संसार की शक्ति मुझे मिल गई हो तो अब मैं क्या मांगू? जिसने संसार को बनाया हो और वो ही मेरे संग में हो तो मैं मांगू क्या? अब बचाई क्या है मांगने के लिए? मांगता तो वो है जिसको कुछ और चीज दिखाई देती हो। जब मुझे ईश्वर मिल गया तो कुछ बाकी बचा नहीं है, और जब बाकी बचा नहीं है तो मैं कुछ मांग भी नहीं सकता। धन मांगू तो क्या मांगू, उसे छोड़ना है। मैं तो ऐसी चीज मांगना चाहता हूं जो कि मैं कभी छोड़ ना सकूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ऐसी चीज मांगू जो कभी छोड़ ना सकूं। आज कहने लगे फिर भी कुछ मांग लो कि प्रभु, जब भी मेरा कहीं भी जन्म हो, हर युग में, हर जन्म में बस मुझे अपना सेवक बनाए रखना। क्योंकि सेवक बड़ा होता है? सेवा करने वाला बड़ा होता है। तुम सब भक्त मत बनो, तुम सब तपेश्वरी मत बनो, तुम सेवक बन जाओ। क्योंकि सेवक जो होता है उसकी गलती क्षमा होती रहती है। तपेश्वरी की गलती क्षमा नहीं होती, विद्वान की गलती क्षमा नहीं होती, लेकिन सेवक की गलती क्षमा होती रहती है। ध्रुव जी कहने लगे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपके दर्शन का प्यासा हूं। कहने लगे कि फिर भी मैं तुम्हें कोई देना चाहता हूं। कि क्या? कि ये देना चाहता हूं कि आकाश में सप्तऋषियों के तारे हैं, उन तारों में तेरा तारा अजर और अमर रहेगा। जब किसी लड़की लड़के का विवाह होगा तो कहेंगे रात्रि में ब्राह्मण लोग के ध्रुव जी के दर्शन कर लो। जब तुम्हारे दर्शन होंगे, जब शादी पूर्ण हुआ करेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और आज ध्रुव जी अपने नगर के लिए चल दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज ध्रुव जी जब नगर में पहुंचे, सबसे पहले सौतेली मैया के चरणों को छुआ। सौतेली मैया के नेत्रों में आंसू, और सौतेली मैया के नेत्रों में जब आंसू, रोती क्यों हैं? ध्रुव जी कहने लगे, अगर तू मेरा हाथ पकड़ के नहीं खींचती तो मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाता। दर्शन कराने वाली तू है, इसलिए तुझसे बड़ा मेरे लिए संसार में कोई नहीं है। तू ही मुझे दर्शन कराने वाली है, तू ही मुझे दर्शन देने वाली है। और आज पिता की गोदी में बैठे माता के साथ में रहने लगे ऐसे ध्रुव।